मैं तुम्हारे को एक बात बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है, तुम में से किसी को नहीं पता। अभी तेरे को हाथे को बताया है। अभी जहाँ मैं रुका हुआ था ना वहाँ मेरे को विला को सुंदर से जगह को बाय करने का टाइम आ गया है। और एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला था मेरे को प्रेरणा उनसे। ये देखो सड़ेगी अभी ये, मतलब बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक है। और पता नहीं अब आगे जाके देख रहे हो लाइन देखो कहाँ तक है। और पीछे ये मतलब लिटरली 8-9 किलोमीटर से बाइक चल रही है। सो फाइनली गाइस घर के पास पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 12:20। मैं तो सही टाइम पे हूँ, अब उनका पता नहीं वो कहाँ है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। नया दिन नई शुरुआत। तो बस अब ये वाला ट्रिप हमारा यही ओवर हो रहा है। अब हम निकल रहे हैं। मैं भी पूरा रेडी हूँ बाइक के किट में, बाकी सब बस में बैठ गए हैं। बस निकल रहे हैं हम यहाँ से। बाकी आपको मिलते हो रास्ते में। चलो ओके भैया, बाय बाय जी। चलो गाइस चलते हैं। अब वो सब निकल गए हैं। विला को सुंदर से जगह को बाय करने का टाइम आ गया है। और अपनी बाइक को भी हमने कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया जगह थी, बहुत बढ़िया स्टाफ था, ज़रूर आना। ओके भैया तो फाइनली बस भी हमारे साथ हो गई है। हम थोड़ा 10 मिनट लेट निकले थे बस से, 10-15 मिनट, क्योंकि व्लॉग एडिट करके अपलोड करना था और रास्ते में फिर वाईफाई मिलता ना मिलता पता नहीं। तो इसलिए देखो बच्चे बाय कर रहे हैं। पहले भी हमने व्लॉग बनाने की कोशिश करी थी बट बन नहीं पाया था, गोप्रो बंद हो गया था। कैसे हो? बस ये नज़ारे को छोड़ने का टाइम है, आगे आएगा और बहुत बढ़िया नज़ारा अभी दिखाऊंगा आपको। बताओ, हम इतनी सुंदर सी जगह को छोड़ के जा रहे हैं और मेरे गाने चल रहे हैं और गाना भी वही चल रहा है, अप्पा फिर मिलांगे नहीं अप्पा फिर मिलांगे। ये देखो क्या नज़ारे हैं, बहुत ही बढ़िया। गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे बढ़िया बढ़िया नज़ारे आपको दिखाता रहूँगा। ये देखो यार एक बार, वाओ, मतलब नज़र ही नहीं हट रही है मेरी तो, सीधा देखना है मेरे को, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो फिर मिलेंगे इस नज़ारे से जल्द ही, बनाते रहेंगे प्रोग्राम, आप लोग सपोर्ट करोगे तो। तो गाइस अब लिया है हमने मोमोज ब्रेक। यहाँ पे खाएंगे हम मोमोज। बहुत बढ़िया दुकान लग रही है, छपड़ी टाइप्स है ना, मज़ा आ रहा है। चाय वाली टपड़ी है। और मैंने ठीक है कर लेंगे लोग ऑर्डर। लेकिन अभी मैं तुम्हारे को एक बात बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ है, तुम में से किसी को नहीं पता। अभी तेरे को हाथे को बताया है। अभी जहाँ मैं रुका हुआ था ना वहाँ मेरे को फ़ोन में, मतलब मैं अभी ब्रेक ली थी ना गाइस, मैंने आपको दिखाया था। और अभी जो लास्ट में जो लड़की थी बाइक के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी, पहले तो लड़का बाइक पे बैठा ठीक था, लड़की बाइक पे बैठी, उसने बाइक गिरा दी। फिर ओहो भैया सॉरी, उसके टांग के ऊपर बाइक है, मेरे को सॉरी बोली जा रही। मैंने कहा अब हो गया जो होना था, तू ठीक है ना, तेरे को तो। अरे नहीं भैया सॉरी गलती हो गई। यही लड़का अगर गिराया होता ना, मार रहा होता, कहता लड़की की मारता मैं तब भी नहीं। मैंने उसको सिर्फ यही बोला, और जो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, कि कोई बात नहीं, अब गिर गई 10 सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं उसने, उसकी आपकी ड्यूटी है। आप देख रहे होगे, मेरे को पता है, क्योंकि जब ये देखेगी ना वो ब्लॉग, तो आपने 10 सब्सक्राइबर्स का प्रॉमिस करा था। वेरी बैड। तो अब आपने 3 कल आना। हाँ, तो अब आपने सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं मेरे 10 कम से कम। मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ देखो पसीनो पसीन, बुरी हालत। और एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला था मेरे को प्रेरणा उनसे। ये देखो सड़ेगी अभी ये। एक मिनट। फिर मैंने उनको बताया, जब इन सब ने मेरे को क्रॉस करा था ना बस पे, सामने से निकले थे, तब मैंने उनको बताया कि मेरी फैमिली जा रही है, मेरी बीवी बच्चे सब बस में। उनकी आंखें इतनी बड़ी, आपकी शादी हो रखी है, आपकी वाइफ भी है, आप कहीं से भी नहीं लगते। उन्होंने आपका पेट नहीं देखा, सिर्फ आपकी बाइक देखी थी। हाँ जो भी देखा गाइस, सड़ गई, कहा था ना।
भाई लिटरली वो लड़का भी कह रहा है मैं मान नहीं सकता आपकी शादी हो रखी है। वो अब करवाने वाले थे उसकी शादी, वो तो हमने पकड़ लिया, कह इसको रहे और भी ले आए। कह रहे कहीं से लगता ही नहीं कि आप शादीशुदा हो। मैं कहा नहीं बच्चा भी है मेरा। मेरी एक लेमन चलो भाई खाना आ गया। मेरा आया है मोजीतो। ये क्या चिकन मोमोज? ये हम दोनों के मोमोज। ये वेज है भैया चिकन है? रमन चिकन है। ये वेज है ना? चिकन है? चिकन का है? उसको बोल देते कि मुझे वेज नहीं खाने हमें, चिकन इधर रख दो। ये हमें दे दो। वेज आ गए दोनों, चिकन नहीं आए सारे। अभी चिकन आने और गाइस चिकन मोमोज वेज मोमोज दोनों सेम ही हैं। खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपको आगे। बन आप क्या कह रहे थे? व्यू कहाँ से अच्छा है ये तो बताओ। ये देखना है ना, सही बात है। व्यू कह रहा भाई अच्छा है। मेरी ऐसा लग रहा है 100 साल पीछे आ गए। रेस्टोरेंट देखो, बहुत बढ़िया जगह लग रही है। चटनी कौन सी? ये हमारी 8वीं प्लेट है मोमोज की। और कर लिया 8वीं प्लेट है हमारी मोमोज की और हम रुक नहीं रहे। ऑल थैंक्स टू रोहन भैया। बहुत बढ़िया भाई। ये चटोरा है ना हमारे खानदान का, ये बहुत बढ़िया आदमी है भाई। कलमी कबाब भी इसी ने बताया है। हाँ जी, सब इसको पता है भाई, सब यही बताता है। गाइड वो तो पता है। फिर मोमो खा, एक मैं तब तक मांगूंगा। तेरे को खाना पड़ेगा। नहीं खा जस्सू नाराज हो गई हमारी क्योंकि इसने बदतमीजी करी है। इसने मुझे मारो अंटर से, इसने बदतमीजी करी है। अब मुझे मारो। अभी कह रहा है जस्सू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये देखो जस्सू उधर गई है। ये देखो यार वो जस्सी तो चलेगी, जल्दी इधर ना जल्दी खा ले। जस्सी में से खाया ही नहीं आ रहा। रुबानी को यम्मी लग रहा है ना? रुबानी यम्मी है ना? भाई ऑमलेट खाना है, एक और बोलना है, देख लो। जस्सू हमारी मान गई, एक रोल पे पिघल गई गाइस ये फिर से। रुक जाओ, वीडियो कैसे बनाऊं? मान गई जस्सू, मान गई जस्सू मान गई। कोई भी भीमता लाओ तो चाहे एसेक्ट्रा जरूर आना, बहुत स्वाद खाना है। वो देखो मेहरब को कैसे घूमती है। तेरी सिस्टर है, अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर। गाइस निकल गए खा पी के, लेकिन बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है। और ये देखो भीमताल वाली लेक, बहुत ही सुंदर। बाइक तो निकल गई है राम साइड से, लेकिन ये बहुत लंबा जाम है और वो लोग फंसेंगे गंदा। उन पे तरस आ रहा है मेरे को, क्योंकि बस निकलना तो बड़ा मुश्किल है यहाँ से टाइम पे। कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा यहाँ से निकलने में। चलो कोई नहीं, हमें भी बस अब रिफ्यूल कराना है। पावर मिल नहीं रहा कहीं से और मैं नॉर्मल डलवा नहीं रहा अब, क्योंकि मिस कर रही है बाइक मेरे को लग रहा है। मेरे को लगा मेरे को रोक रहा है, बच गया मैं। बाकी बहुत ही सुंदर लग रही है लेक। चलो भाई पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, अब गर्मी हो गई है। अब जब तक प्रॉपर वाला हाईवे नहीं आएगा ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा बाइक चलाने का। ओ हो, बहुत लंबा जाम है यहाँ के, बहुत लंबा। फंस गए वो तो बेचारे बस वाले तो। टाइम हो रहा है 5:30, उनको यहाँ से निकलते निकलते 8 बज जाएंगे मेरे को तो लग रहा है। बहुत लंबा जाम है, यहाँ से फंसेंगे वो। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, बोटिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। लेकिन गर्मी बहुत लग रही है गाइस। अब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो गाइस। ये ट्रैफिक पिछले 8-9 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है। ये तो बाइक है तो साइड में से निकल रही है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो बस वाले जो बस में है वो कब पहुँचेंगे घर। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा और वो ये तब इस ट्रैफिक से फ्री होंगे, क्योंकि मेरे को तो दिखा रहा है 6 घंटे घर का रास्ता। और बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रैफिक है। मैंने पहली बार ऐसा ट्रैफिक देखा पहाड़ों में। जो रीलें आ रही है ना, मतलब बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक है। और पता नहीं अब आगे जाके देख रहे हो लाइन देखो कहाँ तक है। और पीछे ये मतलब लिटरली 8-9 किलोमीटर से बाइक चल रही है।
मैं तो साइड वाली लेन में ही चल रहा हूँ सारी बाइक्स वगैरह, लेकिन समझ नहीं आ रहा यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वो तो मतलब वो तो सुबह पहुँचेंगे। बेचारे बच्चे सब बस में परेशान हो रहे होंगे। चलो कम से कम ये है कि एक साथ हैं, टाइम पास करते हुए आ जाएंगे। अगर अलग अलग गाड़ियों में आए होते बुरा हाल हुआ होता। अब उनके पास पार्टी शार्टी वाला सामान है, वो अपना पार्टी शार्टी करते हुए पहुंच जाएंगे। लेकिन बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। मत आओ भाई, नैनीताल सही कह रहे हैं सारे, नैनीताल मुक्तेश्वर मत आओ। मतलब आप देख लो, मैं कब से बातें कर रहा हूँ आपसे और मेरी बाइक चली जा रही है और लेफ़्ट वाली साइड पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ है। अचानक ना टिप्पर मार रहा है, बाइक को जगह नहीं देगा। देखते हैं आगे जाके क्या बसूड़ी है, क्यों ट्रैफिक है। ज़रूर चेक पोस्ट होगा और कुछ नहीं है, पुलिस ही खड़ी होएगी, डाइवर्जन होएगी ज़रूर। गाइस एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, उसको रॉन्ग साइड निकाला अभी। और मैं तो उनका सोच रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर आए हुए हैं। अभी बीच में 3-4 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी देखी है मैंने, वो क्या करेंगे बेचारे। ठीक है मेरे पास भी है इलेक्ट्रिक गाड़ी, तभी मैं उनका दर्द समझ पा रहा हूँ। जिसकी बैटरी ख़त्म होने वाली होगी वो तो मर जाएगा बेचारा। भाई पेट्रोल डीजल तो चलो फिर बंदा जुगाड़ कर लेगा, बिजली का कहाँ से करेगा सड़क के बीच में। जरूर मतलब कोई क्या देख रहे हो अभी, मतलब इस बात कितनी देर से चला रहा हूँ बाइक, और जब से चला रहा हूँ ट्रैफिक है लेफ्ट वाली पूरी लाइन, मतलब मेरी वाली लाइन बेसिकली। ये आए हैं न्यायाधीश, फंसने जा रहे हैं जाम में। जाओ उधर कर ले। जिस हिसाब से ट्रैफिक है देख के तो ये लग रहा है फटाफट पेट्रोल पंप मेरे को मिल जाए। मेरे भी एक ही लाइट जल रही है काफ़ी देर से, बस ये भी रिजर्व पे जाने वाली है। फाइनली पेट्रोल पंप आ गया, लास्ट ईयर भी यहीं से डलवाया था। और ये बहुत बढ़िया मंदिर लग रहा है, कोई रास्ता है मंदिर जाने का। माँ शीतला मंदिर प्रवेश द्वार, बहुत बढ़िया रास्ता लग रहा है। बाकी आई होप यहाँ पे पावर मिले, क्योंकि इसके बाद तो मेरे को पता है कोई पेट्रोल पंप नहीं आएगा। अब है मतलब इसने इशारा कर दिया पावर। पीछे से जाना है। फुल कर दो पावर। तो गाइस निकल गए हम, थोड़ा सा ब्रेक लिया था, पानी वानी का पेप्सी पी के बस निकल गए हैं। और वो लोग तो अभी ट्रैफिक में है, एज आई टोल्ड यू कि बहुत लंबा ट्रैफिक है वो। और वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी उनको 1 घंटा हो गया ट्रैफिक में, बट मेरे को पता है उनको अभी भी और 2-2.5 घंटे लगेंगे ट्रैफिक में ही। तो मैं वेट नहीं कर रहा हूँ उनकी, अब अकेले ही राइड करेंगे और घर पहुंचेंगे सेफली। आराम से चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं, कोई धुरंधर बनने का शौक़ नहीं है। लेकिन बाइक के जो रिएक्शंस आते हैं ना रोड पे, कसम से मतलब मज़ा आ जाता है। और ये अब आया है पहला टोल, जो कि गाड़ी के लिए होता है, बाइकों के लिए होता है फ्री। बाकी जब तक बाइक चलती है तब तक गर्मी नहीं लगती, जैसे ही रोक लो पसीनो पसीन हो जाते हैं। बाकी मज़ेदार हो रहा है मौसम। बस रात होने वाली है, 7 बज चुके हैं। मेरे को दिखा रहा है 5 घंटे अभी। अगर मेरे को 5 दिखा रहा है, वो बस पे है, तो आई एम श्योर उनको मतलब 8 साढ़े 8 घंटे अभी लगेंगे पहुंचने में। मेरे से 2.5-3 घंटे फालतू ही लगेंगे उनको, आई एम श्योर। तो कोई नहीं, आ जाएंगे सारे, एटलीस्ट इकट्ठे हैं, बातें शातें करते हुए, पार्टी वार्टी करते हुए पहुंच जाएंगे आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रैफिक ही तो है, हम भी बस अब आराम से पहुंचते हैं। बाय। देख रहे हो रिएक्शंस। और पहले मेरे को लगता है जब मैंने बाइक नहीं ली थी ना,
जब तब तक मेरे को लगता था कि लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती होंगी बाइक को, लेकिन जब से बाइक लिए तब से उल्टा है। मतलब उल्टा क्या है ही यही चीज भाई, लड़के मुड़ मुड़ के देखते हैं बाइक को, लड़कियां तो देखती तक नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता बाइक से। मतलब बेसिकली शायद नॉलेज जिनको होती है वही देखती हैं, बाकियों को फर्क ही नहीं पड़ता। और लड़का तो भाई साहब, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, हर कोई दूर दूर से भी इशारे करते हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रिएक्शन आते हैं। ये देखना, अभी ये भी देखेंगे तीनों। नहीं, ये तो आंटी अंकल थे, ये क्यों देखेंगे? सॉरी गाइस, बट ठीक है, बस अब अंधेरा होने वाला है, तो मैंने यही सोचा कि इससे अच्छा मतलब अभी व्लॉगिंग कर लूँ जो करनी है। अंधेरे में व्लॉगिंग करने का मज़ा आता नहीं है, क्योंकि ना कुछ नज़र आता, सिर्फ आवाज़ आ रही होती है, आगे कुछ नज़र आता नहीं। इसकी इतनी अच्छी लाइटें तो है नहीं कि कैमरा जस्टिफाई कर सके, सिर्फ मेरे को नज़र आ जाए वही बहुत है। उतनी लाइटें ठीक है इसकी। बाकी हम पहुंच चुके हैं पंत नगर। ये पंत नगर का एयरपोर्ट है, जो कि मेरे को नहीं पता था, जब मैं आया था तभी देखा था मैंने भी। राइट साइड में है एयरपोर्ट, कोई प्राइवेट टाइप ही है या गवर्नमेंट का ही होगा सिर्फ, क्योंकि पंत नगर एयरपोर्ट का नाम भी नहीं सुना मैंने कभी। बाकी चलते हैं, मौसम बढ़िया हो रहा है, गाने चल रहे हैं, आराम आराम से चला रहे हैं, 80 90 100, बस इससे ज़्यादा नहीं। स्मूथली पहुंचते हैं घर पे, और जितना दिन में खींच सके बाइक को उतना बेनिफिट है, क्योंकि अंधेरे में ऑटोमेटिकली स्पीड धीरे हो जाती है, और ट्रक्स वगैरह भी फिर हाईवे पे नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं ना ज़्यादा, तो फिर तब मेरे से तो नहीं भगाई जाती बाइक ज़्यादा। तो इसलिए जितना, मतलब वैसे तो पूरा अच्छा हाईवे है, मेरे को मतलब आया भी मैं इसी रोड से ही हूँ, बहुत बस मस्त हाईवे है। तो अब हम पहुँचे हैं रामपुर, बस 5-7 किलोमीटर रह गए, और टोटल हमारा यहाँ से घर दिखा रहा है 225 किलोमीटर। तो मैंने अब ये डिसाइड करा है कि हर 75 किलोमीटर के बाद ब्रेक लगाऊंगा। तो अभी बाइक चली है 6390, तो 6465 पे ब्रेक लगेगी अब नेक्स्ट। तब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे, तभी सफ़र कटेगा, क्योंकि अब साथ भी कोई नहीं है, अकेले ही जाना है, क्योंकि वो लोग तो अभी भी ट्रैफिक में है, वही जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जहाँ पे मैं कितने बजे था, मेरे ख्याल से 5 बजे, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे तब, पता नहीं। और वो अभी भी 8 बज रहे हैं, अभी भी उसी ट्रैफिक में, जो मैंने आपको कहा था कि वो बहुत लंबा ट्रैफिक है। बट मैंने उनकी लाइव लोकेशन चेक करी है, तो एक आधा यू टर्न ही रह गया बस पहाड़ी का, एक आधा टर्न ही रह गया, तो आ जाएंगे अब वो भी जल्दी। बट ठीक है, उनको बच जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते 3-4 सुबह के, इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि 8 बजे हैं, अभी भी 1 घंटा उनको लगेगा ट्रैफिक से निकलने में, आई एम श्योर। 9 बजे तक निकलेंगे, उसके बाद भी 6-7 घंटे का तो रास्ता है, फिर डिनर करने के लिए भी रुकेंगे, वो सुबह ही आएंगे 4-5 बजे। उनका तो कल का दिन भी ख़राब है, चलो कोई बात नहीं। ख़राब क्यों, वैसे तो बस में सारे आराम करते हुए, क्योंकि रिक्लाइनर वाली बस है, बढ़िया सिटिंग है उसकी, तो आराम करते हुए आएंगे सारे। तो हम भी बस चलते हैं। ये आगे बोर्ड आ रहा है किस चीज़ का, क्योंकि मेरी ख्याल से राइट मुड़ना, शेट मेरा, 1 मिनट रुको, मैप्स बंद हो गए थे जरा मेरे, मैं मैप्स खोल लूँ। सीधा ही जाना है, बोर्ड है रामपुर राइट, दिल्ली 200 किलोमीटर, मुरादाबाद पता नहीं कितना था, आपने पढ़ लिया होगा। तो बस चलते हैं, सीधा सीधा ही है, पहुँचते हैं। बाकी कुछ और बढ़िया दिखता है रास्ते में, नज़ारे, कुछ नज़ारे तो घंटा नहीं दिखेंगे, जो भी होता है जब नेक्स्ट रुकूंगा फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस रुके थे टोल पार करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, हालत देखो पसीने से भरे हुए हैं। तो भाई मिले थे रास्ते में, आ रही है अब तुम्हारी सही फ़ोटो आ रही है, टेंशन ना लो, ब्लॉग में से ले लेना स्क्रीनशॉट, है ना। तो बस चल रहे हैं, 200 किलोमीटर रह गए, वो लोग तो अभी भी जाम में ही फंसे पड़े हैं। बाकी देखते हैं कितनी देर और लगती है, बट थक गया हूँ अब मैं, अब ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही ज़्यादा। तो गाइस बाइक चल चुकी है 6471, 5-6 किलोमीटर ज़्यादा ही चल गई है। तो अब देखते हैं, कहीं रोकते हैं,
मैं तो वही सोच रहा हूँ, एक जहाँ पे हमेशा रुकते हैं, मतलब KFC, मैकडॉनल्ड्स सारे वहीं होते हैं आसपास ही, मैं वहीं रोकूँगा। कोई नहीं, 10-15 किलोमीटर की, मतलब 5-7 किलोमीटर में मेरे को लगता है वो आ जाएगा। मैं पास में ही हूँ उसके, क्योंकि दिल्ली से यहाँ से अब दिल्ली मेरी ख्याल से सिर्फ 120-25 किलोमीटर रह गया है। और वैसे भी जैसे ही गाज़ियाबाद टच हो जाएंगे ना, वो फिर दिल्ली NCR वाली फील आना स्टार्ट हो जाती है, तो इतना फ़र्क पता नहीं चलेगा कि दिल्ली में है कि बाहर है। तो बस पहुंचने ही वाले हैं हम तो। बाकी आई होप वो भी जाम से निकल गए हों। बाकी एक बार ये भी रोकते हैं जहाँ पे, फिर एक बार उनका अपडेट आपको बताता हूँ। पहुँच गए हैं गाइस, यू टर्न ढूंढ रहा हूँ। KFC, पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स नहीं, KFC, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग तीनों कैंसिल। अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा हट, गार्लिक ब्रेड खाएंगे, पेप्सी पियेंगे और फटाफट वापसी के लिए निकल जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। कहाँ है यूटर्न भाई, बड़ा लंबा है। तो सबवे भी है, कोस्टा कॉफ़ी भी है, पिज़्ज़ा हट भी है। पिज़्ज़ा हट जाएंगे, सिर्फ ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, जल्दी जल्दी निकलेंगे। बहुत देर हो चुकी है, वैसे ही लेट हो गए हैं और थके भी पड़े हैं। और पिज़्ज़ा हट चलते हैं अंदर, गार्लिक ब्रेड खाते हैं। अच्छा इकट्ठा ही है, इसी के अंदर ही, बैंगो में ही। ओके चलो गाइस, खाना खा लिया है। टाइम बज रहे हैं 10:15, 10:15 बज रहे हैं और वो लोग भी जाम से निकल चुके हैं। तो बस हम भी अब चलते हैं। आराम आराम से जाएंगे। 1 मिनट, आराम आराम से चलेंगे गाने सुनते हुए, कोई जल्दी नहीं है हमें। और पेट्रोल भी कम है। देखते हैं, अभी दिल्ली जाके ही देखेंगे। अब डलवाना नहीं डलवाना। 100 किलोमीटर है, पहुंच जाएंगे वैसे तो। बाकी अब चलें। गड्ढे दर्द हो रही है बैठने में, क्योंकि बड़ी देर से रेस्ट कर रहा था। आधा घंटा तो बैठा हूँ कम से कम। चलो गाइस, अब GoPro में भी बैटरी कम है, 30% है। ये वैसे ही बड़ी जल्दी पी जाता है और अंधेरे में व्लॉगिंग करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो घर पहुंच के ही मिलता हूँ आपसे अब। सो फाइनली गाइस, घर के पास पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 12:20। मैं तो सही टाइम पे हूँ, अब उनका पता नहीं वो कहाँ है। वाह वाह जी, सब बढ़िया रखना। आप भी मत्था टेक लो गाइस गुरुद्वारे के। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ट्रिप्स करवाते रहना। ऐसे ही सेफ जाएं, सेफ आएँ टाइम से। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये पूरी सीरीज़ आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि सीरीज़ में कुछ भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो। और चैनल को लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना, कमेंट किए बिना और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।